आपको याद होगा नूरधारी की एक वीडियो थी, बाजी ने लगा दी कि इमरान खान ने इजराइल वफ्त भेजा है, और बाद दे विच पता लगा कि वो अपने प्यो ने भेजा होया सी। सो बाजी ने एक दफा फिर अब्बा जी को रगड़ के रख दिया, वो जो मैं कहता हूँ ना रंधा फेर दिया, वो फिर रंधा फेर दिया। वो बाद में पता चला इनके मजहबी अमूर के जो मोतबर थे अजमल कादरी साहब, वो तशरीफ लेके गए थे। वो बेचारा नूर दहरी जो है वो भी चीख उठा के बीबी तुहाडे अब्बा जी के बारे, वो फिर ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। और भी बड़ी सारी ट्वीटें डिलीट की हुई हैं बाजी ने, जो करती हैं फिर डिलीट करती हैं, कोई मसला नहीं, बाजी है हमारी। उसके बाद एक तरफ फॉरेन फंडिंग हमें बताई जाती है, दूसरी तरफ पूछो ये अपार्टमेंट कहाँ से लिए। अभी रात में एक देख रहा था बाजी का वीडियो, उसमें बाजी कह रही है कि इमरान खान ने कहा है वो अपार्टमेंट मेरे हैं, मैंने अपने भाई हुसैन को कहा है कि आप इमरान खान ने कह दिया तो मेरे नाम लगा दो। बाजी हम तो ये कहते ही नहीं कि आपके नाम लगा दो, आप तो हैं ही बेनिफिशरी। हम तो पूछते हैं कि हुसैन ने लिए हैं या आपने लिए हैं, पैसे कहाँ से आए थे, और उसका जवाब आपने सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि ये कतरियों ने दिए थे। अब मुझे कतर एक बैरूनी मुल्क है, बैरूनी मुल्क से आपको अपार्टमेंट लेके दिए गए और आपने कहा हमें तोहफा मिला। मैं नहीं कह रहा, ये आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा हमें तोहफा मिला। मतलब क्या करते थे, उनके को बाल शाल काटते थे आप लोग, मतलब क्या करते थे जिस पर आपको तोहफा मिला? किस चीज को क्या खिदमत अंजाम देते थे कि आप तोहफा वो आपको दे रहे थे? तो आपको तोहफे मिल रहे हैं कतरी से, तो वो फॉरेन फंडिंग नहीं है। हम जनाबे वाला उधर अमेरिका में जाकर शाहिद रांझा हो या इरफान हो या दूसरे हमारे जितने कारकुन हैं वो अमेरिका में हो, उनसे अब मुझे अभी भी याद है सारे $10-10 की इनकी मेंबरशिप भी थी। ये सारे इधर से, कोई मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला है, कोई फैसलाबाद का रहने वाला, कहीं वो सारे फंडिंग करते हैं अपनी पार्टी को। वो करें तो फॉरेन फंडिंग है। कतरी आपको अपार्टमेंट लेके दें तो वो जायज़ है, अच्छा चले वो भी ठीक, कोई सबूत दे दें, फिर कहते नहीं वो ऊँटों पे पैसे गए थे। फिर पूछा, कहते नहीं वो हमारी तो ट्रस्ट डीड बनी हुई है, वो कैलबरी फॉन्ड में, वो भी जाली है। सो एक तरफ आपके कतरी खत, एक तरफ आपके इसराइली खत और वीडियोस, और दूसरी तरफ वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। बेशक रब देता है इज्जत और जिल्लत, आपके बस में हो तो आप तो किसी को जीता ना छोड़े। एक तरफ आपके ये खत और दूसरी तरफ मस्जिद अक्सा के इमाम मस्जिद का खत इमरान खान के लिए, क्योंकि वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। मैं दोबारा बता दूं, बाजी को पता नहीं होना, मैंने बताया ना वो चुगलियां करने वाली बाजियां थे ऐ ही दस सकदियां ने कि आजकल सना सफीना का जोड़ा केड़ा नवा आया हुआ है। सो उनको मैं बता दूं कि मस्जिद अक्सा जो है वो इस टाइम वहां पर मुसलमान उस इलाके में जो है वो इजराइल के गज़ब के अंदर है। तो उसका इमाम मस्जिद जो है, एक तरफ आप अजमल कादरी को पहली हुकूमत में भेजते हैं और अभी हुकूमत आती है तो अहमद कुरैशी को भेज देते हैं। अभी हुकूमत आई तो अहमद कुरैशी का वफ्द भेज दिया, पाकिस्तानियों का वफ्द इसराइल। एक तरफ आप भेज रहे हैं, दूसरी तरफ मस्जिद अक्सा का इमाम मस्जिद इमरान खान की सताइश के लिए खत लिख रहा है। यह है वो इज्जत और जिल्लत जो खुदा जिसके हिस्से में देना चाहे वो उसकी मर्जी है। ये खरीदने से नहीं मिलती, ये जोर लगाने से नहीं मिलती। इसलिए मैंने बाजी को ये बताना है कि इस तरह बातें करवा के काम नहीं बनना। एक और बयानिया दिया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि हम हुकूमत में नहीं आना चाहते थे। एक घर कहता है हम हुकूमत में आना चाहते थे। पहले फैसला कर लो, आना चाहते थे कि नहीं आना चाहते थे, आपस में फैसला कर लें, क्योंकि जूते आपको दोनों तरफ से पड़ने। आना चाहते थे तब भी, और वो आपने देख लिया 20 में से 17 सीटें आपको आई हैं। आप आना चाहते हैं तब भी पड़ेंगी, नहीं आना चाहते तब भी पड़ेंगी। अच्छा पहले वाला आपका ले लेते नैरेटिव, आप नहीं आना चाहते थे, तो फिर इमरान खान का जुमला आता है आपके ऊपर सादिक, क्या हम कोई गुलाम हैं? आप जो कहें वो कर लें। तो आप क्यों आए थे किसी के कहने पे? आपको अल्लाह ने अकल नहीं दी? आपको कहीं छलांग मार दो तो आप छलांग मार देंगे?
तो अब आपने ये काम किया है तो अब आप भुगतें, गाजरें खाई हैं तो पेट में दर्द तो होगी। तो आप क्या इतने गुलाम हैं, क्या आप इतने नीचे लगे हुए हैं, क्या आप इतने करप्ट हैं कि आपकी अपनी कोई सोच नहीं? कि जावेद लतीफ कहता है हमें धक्का दे के हुकूमत में लाया गया, हम आना नहीं चाहते। आपकी कोई सोच नहीं है। लीडर तो वो होता है जो लीड करता है फ्रंट से। आप तो बता रहे हैं आप आना नहीं चाहते थे। और दूसरी तरफ ऐसे कारीगर थे जो कह रहे थे तजर्बेकार टीम है, हम तो ये कर देंगे। वो कितने ने तजर्बेकार टीम? मैं एहसन इकबाल के बारे में बता दूं कि एहसन इकबाल ने उस फैमिली से जिससे माफी मंगवाई, मैं नाम नहीं ले सकता कौन कौन से इदारे से, प्रेशर डलवा के, और उन्होंने बेचारों ने काम वीडियो बना के दे देते हैं। उन्होंने काम वीडियो बना के देते हैं। ऐसा मनहूस इंसान है, कहता नहीं ईद वाले दिन मेरे घर आए। उनको धमकी दी कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। ये इनका पढ़ा लिखा, इस घर दे विच पढ़ा लिखा पुत्र है इन्हों का। तो दूसरों का हाल आप खुद ही देख लें क्या होगा। तो ये गुंडे हैं, मवाली है, ये एक माफिया है, ये सियासतदान नहीं है। तो ये हुकूमत में आना नहीं चाहते थे, लेकिन 3 महीने के अंदर पूरा गुलशन जो बनाया था वो उजाड़ के रख दिया। लेकिन अभी ये हुकूमत में नहीं आना चाहते थे। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मंजर नहीं चलना, जनरल इंतखाबात की तरफ आए। अब आपकी हुकूमत जो है वो उससे बड़ा टेरिटरी का जो एरिया है ना, वो अली अमीन गंडापुर के छोटे भाई तहसील नाज़म है, उससे ज़्यादा इलाका उनके नीचे आता है जितना इलाका आपके नीचे आ रहा है। अब राणा साहब आप वही हरकतें कर रहे हैं कि जब किसी पुराने हाथी के दांत निकल जाए ना, तो फिर वो बड़के मारे ना बड़ी बड़ी, तो मुंह में हवा भी नहीं रुकती दांत ना होने की वजह से, वो भी फुसक करके निकल जाती है। तो अब आप टूथलेस हैं, आज अखबारें भी लिख रही हैं। तो आप गाली गलोच खान साहब के लिए ना करें। ऊपर को देख के थूकेंगे तो आधा थूक आपकी मूंछों में रह जाना है, आधा वापस आके आपके ऊपर गिरना है, पूरा थूक आप ही के ऊपर गिरना है। तो खान साहब को गालियां ना दें, आप मेरे शहर से हैं, हम चाहते हैं हम आपका एहतराम करें, लेकिन आप एहतराम करवाएं भी। आप अपनी वजारत दाखिला करें, अपने जौहर दिखाएं अपनी वजारत के अंदर, कोई पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत बेहतर करवाएं, पाकिस्तान के अंदर कोई और अमनो अमान के ऊपर बेहतर काम करें, को अपने जौहर दिखाएं जो आपको चीज़ मिली हुई है। लेकिन ये काम आप ना करें तो बेहतर होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं बड़ा वाजे कर दूं कि बयानिया एक ही है। अब अवाम जनरल इलेक्शन चाहती है, अवाम नहीं चाहती कि इन चोरों को अवाम मजीद बर्दाश्त करे। मैं गुर्बत का आलम आपको बता रहा हूं। अब तो क्या हो गया होगा जब डॉलर 250 का हो गया। जब हमारी हुकूमत थी तो उस दौरान मैं बता रहा हूं जिस प्रोग्राम पे ये हंसते थे, 10 लाख लोगों ने खाना खाया था पनाहगाह और लंगर खानों पे, और 6 लाख लोगों ने वहां क़याम किया था, और ये उस प्रोग्राम पे हंसते थे। इंशाअल्लाह उस प्रोग्राम को अब बहुत जल्दी हम अपलिफ्ट करेंगे। दोबारा कह दूं, फॉरेन फंडिंग का फौरी फैसला करें, अदालत के हुक्म के मुताबिक करें। सिर्फ हम तो कहते हैं फैसला भी ना करें, इनकी फंडिंग को आउट कर दें, हमारा भले फैसला कर दें। चले ये भी आपको ऑफर देते हैं, हमारा फैसला कर दें, इन्हों की करतूत इनकी रिपोर्ट आउट कर दें, आपको नजर आ जाएगा कि ये कौन लोग हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अब आप जो हमें पीछे से पैगामात भेज रहे हैं कि जी आए किसी तरह इलेक्शन के लिए बैठ जाएं, और आपका एक ग्रुप इलेक्शन में जाना नहीं चाहता क्योंकि 20 में से 17 सीटें नजर आ गई हैं, उनको अवाम में जाते डर लगता है। मैं आपको एक बात बता दूं, बंदे ने, बाजी ने एक दफ़ा कहा था हेलमेट पहन के जाना चाहिए। आपने सारी बातें बाजी की नहीं माननी, जो बातें सारी बाजी की मानता उसका हाल नवाज शरीफ जैसा होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, बंदे ने हेलमेट पहना हो तब भी सर में जोर से जूता लगे चोट लगती है। नहीं यकीन तो ट्राई करके देख लें। इसलिए इस चक्कर में नहीं रहना कि हेलमेट खरीद लेंगे और अवाम में चले जाएंगे। पता चला लाहौर में आप लोगों ने धड़ाधड़ हेलमेट उठाने शुरू कर दिए हैं, इससे भी काम नहीं शुरू होना आपका। सो अब हेलमेट पहने या आप तरबूज को उल्टा करके पहने, अवाम को आपका नजर आ गया कि आप छोटे मोटे चोर थे। आज भी मेरे ख्याल बिजली महंगी करने जा रहे हैं आप छोटे मोटे चोर थे, ये फंस गए यहां पर ऊपर। जितना हिलेंगे, जितना आप और एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे, जितनी आप तजर्बेकारी दिखाने की कोशिश करेंगे, आप मजीद जलील और रुस्वा होंगे। बेहतर है जनरल इलेक्शन में जाएं, अपनी जान छुड़वाएं। आपकी हालत उस बंदर जैसी है
जो चीज़ उठाने के लिए वो छोटे से बर्तन में हाथ डाल बैठता है, ना अब वो छोड़ रहा है, लालची इतना है कि वो माल नहीं छोड़ रहा जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, और मुट्ठी बंद है, वो बाहर नहीं निकल रही, हाथ खोलेगा तो बाहर निकलेगा। तो इसलिए आप उस बंदर की तरह उस घड़े को साथ साथ ही उठा के फिर रहे हैं, मुट्ठी खोल दें ना। आपको हमने एनआरओ लेने देना, इसको भी रिवर्स करेंगे इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ आके तमाम चोरी आपकी हम रिवर्स करेंगे। आप जो जो गलत कवानीन बनाएंगे उनको रिवर्स करेंगे। जिन जिन ब्यूरोक्रेट्स ने आपके साथ सलूक किया था उनका पीछा करेंगे। मैं भूल ना जाऊं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राव सरदार, बेसिकली तो राव गुलाम होना चाहिए उनका नाम, जो वो कार्रवाइयां करके गए। वो रेलवे में चले गए, अल्लाह रेलवे का अल्लाह ही हाफिज है, वहां क्या कुछ होगा। तो जो मुसाफिर रेलवे पे सफर करते हैं, आपको ये पता हो कि आपका आईजी अब एक बुजदिल है, तो अपना सामान शमान जो है वो जरा हिफाजत में रखा करें, क्योंकि डाकू आ गए तो राव साहब ने कहना आओ जी जो मर्जी कर लो, जो कुछ उन्होंने 25 मई को किया था, जो कुछ उन्होंने असेंबली में किया था। तो इसलिए अब रेलवे के अंदर राव गुलाम साहब आईजी हैं, तो जो रेलवे वाले हैं वो भी अपना ख्याल कर लें, जो भी मुसाफिर वहाँ सफ़र करते हैं वो ज़रा अपने सामान की हिफाजत खुद करें। सवाल आ जाए। सर ये बताइएगा कि अभी जिस तरह आपने कहा कि इलेक्शन की तरफ जाना है और नून लीग के 2 ग्रुप्स हैं, एक चाहता है इलेक्शन हो और एक चाहता है कि इलेक्शन ना हो। सर आप जो हमें नजर आ रहा है उसमें जो ग्रुप चाहता है कि इलेक्शन हो वो मरियम नवाज का ग्रुप है। तो सर आपके साथ क्या इस ग्रुप में से कोई राब्ता हुआ है कि इलेक्शन के लिए कोई बातचीत की जाए? नंबर 1। नंबर 2 सर, ये जो अभी आपकी पंजाब में गवर्नमेंट आई है 25 मई का आपने जिक्र किया सर, उस टाइम इमरान खान साहब ने अपनी तकारीर में ये कहा था मुख्तलिफ डीपीओज और डीसीज को मेंशन करके कि तुम्हारे खिलाफ जो है मैं ये नहीं भूलूंगा और कार्रवाई की जाएगी। तो क्या अब आपकी हुकूमत काफ लीग के साथ जो बनी है वो इन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेगी? देखिए, 2 बातें याद रखिएगा। जो शख्स जिसके अंदर अल्लाह का ईमान है ना, वो जब ताकत में होता है, असल ईमान आपका तब टेस्ट होता है। जब आप ताकत में होते हैं और ताकत के नशे में आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं ना, तो उसका फिर आपसे अल्लाह बदला लेते हैं, और वो किसी और बहाने, शायद उस जुर्म में ना मिले, किसी और जुर्म में मिलता है। आप ये जहन में रखिए कि इंतकामी कार्रवाई कोई नहीं करेंगे, ये आपसे वादा है। मैंने जैसे ही मैं मुजफ्फरगढ़ जेल से निकला था और डंटोनिक के बंदर को मैंने वही कहा था माफ किया। आज डंटोनिक के बंदर को जहां से दिल करे उठा लेंगे, जैसे ही निकलेगा ना यहां से तो उठा लें। लेकिन मैंने आपको उसी दिन कहा था नहीं, ताकत में नहीं। ये फर्क होता है अल्लाह पे ईमान रखने वाले लोगों का। हमारे लीडर ने ये नहीं सिखाया। कानून के मुताबिक जिन ब्यूरोक्रेट्स ने लोगों के घरों की प्राइवेसी को पामाल किया, आपको याद है बहावलपुर का वाकया, कैसे वो छोटी बच्ची बिलक रही थी। आपको याद है कैसे फैसल को शहीद किया गया। आपको याद है फैसलाबाद में 11 साल के बच्चे को अरेस्ट किया गया। आपको याद है फैसलाबाद के अंदर एक कोई जट साहब हैं SHO, बंदूक ताने खड़ा था सीधी। इन सब की कानून के मुताबिक ट्यूनिंग करेंगे। और अगर अभी जनरल इलेक्शन जल्दी आ गया, जब हुकूमत में आए तब करेंगे। मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि राव सरदार को नहीं छोड़ूंगा, इसका पीछा करूंगा कानून के मुताबिक। ये बुजदिल जो है जहां जहां जाएगा, रिटायर होएगा तब भी कौम को याद करवाऊंगा जब तक मैं जिंदा हूं, ताकि लोग शर्म करें दोबारा इस तरह के काम करते हुए। इनको नेम एंड शेम करेंगे, इंतकामी कार्रवाई नहीं लेंगे। इंतकामी कार्रवाई आप तब करते हैं जब आप अंदर से खोखले हों, जैसे ये लोग हैं, लोगों को डराने के लिए। इसलिए बिल्कुल लिस्टें बनाई हैं, लेकिन इंतकामी कार्रवाई करने के लिए नहीं। जिसके पास सबूत होगा अदालत में लेके जाएंगे, अदालत में साबित हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम ये इन वाले काम नहीं करेंगे कि लोगों को हम अपने जाती मुलाजिम समझ के तो उन्हें ट्रीट करें। नहीं, ये काम नहीं करेंगे। अदालतों की बात की, अदालतों से तो फवाद हसन, फवाद, आहद चीमा और दीगर तमाम ये जो इस टाइम पे मौजूदा हुकूमत है वो भी अदालतों से इस टाइम पे भी छूटे बैठे हैं। तो फिर अदालतों से क्या कार्रवाई होगी? और दूसरा, गुज़िश्ता शाम DC लिया को ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनके मुतालिक भी इमरान खान साहब ने 12 जुलाई के अपने जलसे में ऐलान किया था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो क्या वो इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला नहीं है कि जो देखिए दोबारा सुन, एक बात आपने जहन में रखनी है कि इंतकामी कार्रवाई कुछ और होती है। इंतकामी कार्रवाई ट्रांसफ़र करना नहीं होता। ट्रांसफ़र तो लेजिटिमेट राइट है किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी ऑफिसर को लगाना। अब हम किसी भी बंदे को ट्रांसफ़र करेंगे तो आप इंतकामी कार्रवाई निकाल लेंगे उसमें से।
ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है। इंतकामी कार्रवाई जैसे ये करते हैं वो उन लोगों से पूछें जिनके साथ ये करते हैं, जाके इंटरव्यू करें, आपको पता लगे इंतकामी कार्रवाई क्या। ये लोगों की औरतों को धमकियां देते हैं, लोगों के बच्चों को धमकियां देते हैं, वो होती है इंतकामी कार्रवाई। इंतकामी कार्रवाई ट्रांसफ़र नहीं है। ट्रांसफ़र तो जिसने गलत काम किया उसको ट्रांसफ़र होना चाहिए। मेरे लिए किया या आपके लिए किया, किसी भी तरह से। अदालतों का आपने सवाल किया, देखिए ये एक बड़ा पेचीदा मामला है। हमारे मुल्क में गरीब के लिए इंसाफ और है, अमीर के लिए और है। इसके लिए हमें सब कुछ ओवरऑल करना पड़ना है। सिर्फ अदालतों को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराना। जब तक इस तरह की माफिया को लोग वोट देंगे और इस तरह की माफिया आगे सिस्टम के अंदर इंट्रेंच होगी, वही जजेस बनाएंगे, वही आपके अटॉर्नी जनरल्स, डिप्टी अटॉर्नी जनरल्स, एडवोकेट जनरल्स, प्रोसिक्यूटर्स लगाएंगे, वही पुलिस वाले अपने नीचे से लेके ऊपर लेके, तो वो तो हाईजैक हो गया आपका पूरा इंसाफ का निज़ाम। सिर्फ अदालत में बैठा जज एक नहीं है। जब उसका रीडर पैसे पकड़ के आगे तारीखें दे देगा, अकेला जज क्या करेगा? वो फैसला देगा, उसे उठा के मजिस्ट्रेट को या दूसरे को आप कहीं और ट्रांसफर कर। एक पूरा सिस्टम है जो इंसाफ का चाहिए आपको। मदीना की रियासत जिसके ऊपर ये हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो बनाउज़बिल्लाह, हमें मदीना की रियासत की तर्ज की रियासत चाहिए जिसका नाम मेरा लीडर लेता है। और इंशाअल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से बनेगी पाकिस्तान में। ये बताएं कि नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, ये नए इलेक्शंस के लिए आपस में बैठ सकते हैं, और क्या समझते हैं कि अभी कितना जो टाइम है वही प्रोसेस और लगेगा? देखिए, नए इलेक्शन के लिए मैं बार बार ये जवाब दे चुका हूँ, पता नहीं इसको किस तरह क्यों बैठेंगे उनके साथ हम। हाँ, नए इलेक्शन के लिए वो कहते हैं कि जी हम कल ऐलान कर रहे हैं नए इलेक्शन का, पब्लिकली आए जी बैठे, नए चीफ इलेक्शन कमीशन का ऐलान करना है, बिल्कुल बैठ के बात करेंगे। और हमसे ही तो नहीं करेंगे, सबसे बात करेंगे, वो हम भी करेंगे। लेकिन हम कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं करेंगे, वही बात करेंगे जो आपके सामने करेंगे। जनरल इलेक्शन अनाउंस करें, उसकी डेट तय करनी है कि जी एग्जैक्ट किस दिन होना चाहिए, उसके और लवाजमात हैं, बिल्कुल बैटिंग कर लेंगे, हमारा फर्ज है, हक भी है। लेकिन बैकडोर चैनल नहीं होंगे। आप ये हमने क्या लेना या देना है, हम तो अर्ली इलेक्शन मांग रहे हैं। साहब ये बताइए कि इस वक्त हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि कोई 6 बंदे आपने तोड़ लिए, एमएनएस आपने तोड़ लिए, और आप इस्लामाबाद में बहुत जल्द तब्दीली लाने जा रहे हैं। ये फिगर दुरुस्त है या आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कितने लोग इस वक्त जो आपने वो कमेटी तश्कील दी थी, ये उसकी परफॉर्मेंस है? और दूसरा, अभी मरियम नवाज की ये ताज़ा अपडेट्स ये है कि उन्होंने ये कहा कि जो आप लोगों ने इस्तीफे दिए थे वो फौरी तौर पर मंजूर कर लेंगे हम, ताकि आप तब्दीली ना ला सकें। ये मैंने भी सुना है किसी से, ये मैंने भी सुना है किसी से। मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूँ कि मैंने वो बंदर वाली एग्जांपल दी कि ये मुट्ठी खोल दें तो अच्छा है। हम इस तरह के काम में नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये यकीन रखिए कल शाम को भी मेरे से इनके एक मैंने रब्ता किया, मेरे ज़ाती हैसियत पे, कि दसो अगर किसी साड़ी को अगली बारी तहरीक इंसाफ जगह बन दी है, मैं कह नहीं, तुसी उत्थे ही रहो जिथे हैगे हो। सो इसलिए हमें ज़रूरत क्या है, ये इधर ठीक है, ये अपने आप को ये तजर्बेकार टीम ज़रा दिखाए ना क्या तजर्बा। हम तो कहते हैं काम करके दिखाएं, आप काम करने आए थे, करके दिखाएं ना आवाम को। 3.5 साल नाक में दम दिए रखा आपने भी और इन्होंने भी, कि बड़ी बुरी गवर्नेंस कर रहे हैं आप लोग। कोरोना हमने भुगताया, अफगान क्राइसिस हमने भुगताया, आपके सामने उससे पहले एक डिफ़ॉल्ट शुदा मईशत को खड़ा किया, आपकी डिफ़ॉल्ट शुदा आपकी एक्सपोर्ट थी जिसको खड़ा किया, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर, आपकी 4.4 ग्रोथ आई आपकी एग्रीकल्चर की, 1 साल में 5 बम्पर क्रॉप्स आई, आपके 55 लाख नौकरियां पैदा की, आपका टेक्सटाइल सेक्टर उठ गया, आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर उठ गया। सारा कुछ करने के बाद भी आप कहते थे नहीं ये बहुत तजर्बेकार ने, तो ज़रा थोड़ा जा स्वाद ले लो। असि तो कहने थोड़ा होया है जो थोड़ा जा और स्वाद ले लीए। सो इसलिए ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये गिर रही है। मतलब अल्लाह माफ़ करे, इधर ज़लज़ला आए ना तो आपने और मैंने खुद ही उठ के भागना है। तो इनके मेंबरों का यही हाल है, वो खुद ही उठ के भाग रहे हैं। अच्छा गिल साहब, माजी में खान साहब ने जिस पे भी तनकीद की, बाद में उससे इत्तेहाद का हिस्सा बनाया, परवेज इलाही से लेकर शेख रशीद तक मिसालें हमारे सामने हैं। तो आजकल जरदारी साहब पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं, तो ट्रैक रिकॉर्ड खान साहब का देख क्या हम ये समझ सकते हैं कि मुस्तकबिल में जरदारी साहब के साथ कोई अलायंस हो? देखिए, एक बात जहन में रखिएगा, आप और मैं दोनों आदम की औलाद हैं। मेरा तो ख्याल यही ऐसा ही है ना सर, दोनों हम आदम की औलाद हैं। मुझे तो हैं? मुझे यकीन, चलिए शुक्र है। आदम की जो औलाद हैं उनके अंदर ये अल्लाह ने डाला हुआ है कि वो गलती करते हैं, उनसे गलती होती है, और फिर वो गलती से माफ़ी मांग के सीधे रास्ते पे आते हैं, तो अल्लाह ने उसका भी सिस्टम बनाया हुआ है।
और कहा है कब्र तक जाने को भी दिया हुआ है, समझ रहे ना। तो आप ये वाला जो फतवा जारी करते हैं कि कोई बंदा शेख रशीद साहब अगर नून लीग छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आते हैं तो नहीं जी, नहीं, जो एक दफ़ा गलत साइड पे खड़ा है आप उसको गलत साइड पे ही रहने देना, ये ना करें। बंदा जियो छोड़ के भी तो किसी और चैनल पे जा सकता है ना। इस तरीके से हर जगह गलती दुरुस्त करने का बंदे के पास ऑप्शन होता है, रहने दें। अल्लाह मियाँ भी माफ़ी देता है, तो उससे रब तो भी उत्ते तो बना उज़बिल्ला चले गए हो। बहुत शुक्रिया यार, इतनी तो बर्दाश्त कर दिया करो।